युवराज सर ने मुझे बताया ही नहीं था कि वो मुझे भी अपने घर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में युवराज की कार गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है। तीनों युवराज के साथ वहां से चले जाते हैं। कार के जाते ही एक पेड़ के पीछे से राघव बाहर निकलता है। कार देखते हुए वो खुद से कहता है, युवराज दीवान, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम खुद शिवी को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हो। क्या सच में युवराज सुहानी को दीवान विला ले जाकर उसकी जान खतरे में डाल रहा है? कुछ ही देर में युवराज की कार दीवान विला पहुंच जाती है। सुहानी, निशा और विवेक जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, युवराज के शानदार घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन तीनों ने इतना शानदार बंगला पहले कभी नहीं देखा था। उनकी नजर बंगले से बिल्कुल भी नहीं हट पाती। उन तीनों को हैरान देखकर युवराज उनके पास जाता है और कहता है, अंदर चलें। युवराज की आवाज सुनकर वो तीनों अपने होश में आते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। वो युवराज के पीछे पीछे बंगले के अंदर आ जाते हैं। बंगले के अंदर आकर उनकी हैरानी और भी बढ़ जाती है। अंदर से वो बंगला और भी खूबसूरत दिख रहा था। उस बंगले के बीच में एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में राउंड शेप में 2 सीढ़ियां थीं जो फर्स्ट फ्लोर तक जाती थी। फर्स्ट फ्लोर पर कई सारे कमरे थे। युवराज का घर किसी 5 स्टार होटल जैसा था। बंगले के हॉल में आकर सुहानी और उसके दोस्त उसे देख ही रहे थे, तभी शुभ्रा वहां आ जाती है। शुभ्रा उन सभी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि युवराज कभी किसी को अपने घर लेकर नहीं आता था। इससे पहले शुभ्रा कुछ कहती, युवराज उसके पास जाकर कहता है, मासी, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ दिन तक यहीं रहेंगे। युवराज के ऐसा कहने पर शुभ्रा हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो नॉर्मल होकर सुहानी, निशा और विवेक को वेलकम करती है। युवराज एक सर्वेंट को उन सभी को उनके कमरे तक ले जाने के लिए कहता है। वो तीनों नौकर के पीछे पीछे अपने अपने कमरे तक चले जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाते ही शुभ्रा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो सीरियस होकर युवराज से कहती है, युवराज, तुम इन्हें यहां लेकर क्यों आए हो? युवराज जवाब देता है, कल रात कॉलेज के हॉस्टल में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए हॉस्टल सील कर दिया है। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं इन्हें घर ले आया। शुभ्रा परेशान होते हुए कहती है, बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि वो साया यहाँ कभी भी आ सकता है। ऐसे में यहाँ इन सबकी जान को खतरा है। युवराज कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर युवराज ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और शुभ्रा परेशान होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। इधर अपने कमरे में आकर निशा और सुहानी की हैरानी और भी बढ़ जाती है। उनका कमरा बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस था। सुहानी और निशा को एक ही कमरा मिला था जो युवराज के कमरे से लगा हुआ था। विवेक भी पास वाले कमरे में था। निशा उस कमरे को देखते हुए कहती है, यार सुहानी, ये कितना ऑसम है ना। ये कहकर निशा सुहानी की तरफ मुड़ती है। सुहानी वहां कंफ्यूज होकर खड़ी थी। ये देखकर निशा भी थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? सुहानी कहती है, निशा, तुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा? निशा कुछ सोचकर कहती है, क्या अजीब लग रहा है? सुहानी कहती है, हमारा हॉस्टल सील किया गया। मैनेजमेंट ने सारी लड़कियों को रूम प्रोवाइड किया सिवाय हमारे, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसी वक्त युवराज सर हमारे पास आ गए। ये सब अजीब नहीं है? सुहानी की बात सुनकर निशा भी सोच में पड़ जाती है। वो अपना सर खुजाते हुए कहती है, हाँ यार, अपने स्ट्रेस में मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। कुछ देर रुककर निशा कहती है, तो तुझे क्या लगता है कि युवराज सर की वजह से मैनेजमेंट ने हमारी मदद नहीं की, जिससे युवराज सर हम तीनों को अपने घर ले आए? सुहानी भी कंफ्यूज होकर कहती है, लग तो ऐसा ही रहा है,
लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि युवराज सर ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सुहानी को देखने लगती है। सुहानी निशा का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, शुरू हो गया इसका। निशा भी सुहानी के पीछे जाते हुए कहती है, अरे सुहानी सुनना, मुझे सच में लगता है कि युवराज सर भी तुझे लाइक। निशा इतना ही कह पाई थी कि सुहानी वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। रात के 10 बजे थे। राघव अपने घर में मिरर के सामने खड़ा था। वो खुद को एकटक देख रहा था। उसकी दाढ़ी मूंछ बढ़ी हुई थी और उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। वो मिरर के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। खुद को देखते हुए राघव की आंखों में गुस्सा था। तभी वो अपने सामने की ड्रेसिंग टेबल से एक कैंची निकालता है और अपने लंबे बाल और दाढ़ी काटने लगता है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद वो शेव करना शुरू करता है। कुछ ही देर में राघव अपने चेहरे पर क्लीन शेव कर लेता है। अब उसके बाल भी कटकर काफी छोटे हो गए थे। राघव अपनी आंखों से चश्मा निकालकर लेंस लगा लेता है। अब राघव पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके लुक में इतना चेंज आ गया था कि अब उसे पहचान पाना मुश्किल था। राघव मिरर में खुद को देखते हुए कहता है, मैं शिवी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उस पर नजर रखने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। इधर दीवान विला में बिल्कुल खामोशी छाई थी। निशा, सुहानी और विवेक डिनर करके अपने अपने रूम में सो गए हैं। बंगले के स्टाफ के सभी लोग भी अपना काम खत्म करके सो रहे थे। वहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड भयानक रात में भी युवराज के घर के गेट के पास जागते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। युवराज ने अब घर से सिक्योरिटी काफी कम कर दी थी। वहां सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बचे थे। तभी एक आदमी बाउंड्री वॉल से कूदकर बंगले के अंदर आ जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राघव ही था। आज राघव की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग दिख रही थी। 6 फीट हाइट, गेहुआ रंग, लाइट ब्राउन आईज और क्लीन शेव। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसकी उम्र 45 साल के आसपास होगी। वो बड़ी फुर्ती से दीवार से कूदकर कैमरे से बचते हुए धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ता है। मेन गेट से कुछ दूर रुककर राघव अपने पैंट के पॉकेट से एक पत्थर निकालता है और गेट के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर निशाना लगा देता है। उसके एक वार से ही कैमरा टूट जाता है। कैमरा टूटने की आवाज जब गार्ड को सुनाई देती है तो वो टॉर्च लेकर अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। इस वक्त राघव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे युवराज के घर के सारे कैमरे के बारे में अच्छे से पता है। सीसीटीवी कैमरा तोड़कर वो धीरे से उस गार्ड के पीछे पहुंचता है। अगले ही पल राघव गार्ड को पीछे से पकड़कर उसके नाक और मुंह पर एक रुमाल रख देता है। कुछ ही सेकंड बाद वो गार्ड बेहोश हो जाता है। दूसरा गार्ड बंगले के दूसरे हिस्से में था। उसे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उस गार्ड के बेहोश होने पर राघव उसे घसीटते हुए गेट से बाहर ले जाता है। गेट के बाहर राघव की कार खड़ी थी। वो गार्ड को कार के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद राघव उस कार से बाहर निकलता है। अब वो गार्ड के यूनिफॉर्म में था। राघव ने उसी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन लिया था और गार्ड को कार के अंदर लॉक कर दिया था। राघव गेट के अंदर आकर उस सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर खड़ा हो जाता है। उसने गार्ड के कैप से अपना आधा चेहरा छुपा लिया था, जिससे उसे कोई पहचान न सके। कुछ घंटे तक राघव उसी तरह गेट के पास खड़ा रहता है। उसके बाद वो बंगले के चारों तरफ घूमते हुए बंगले को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। राघव सुहानी का कमरा ढूंढ रहा था। सुहानी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, इसीलिए राघव उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। बंगले को देखते हुए राघव के मन में ख्याल आता है कि वो पाइप से चढ़कर सुहानी के कमरे तक पहुंच जाए, लेकिन वहां पर जगह जगह कैमरे लगे थे। राघव जानता था
कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो पकड़ा जाएगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो वापस उस गेट के पास आकर एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है। इधर युवराज अपने रूम में बेड पर बैठा था। युवराज के सामने लैपटॉप था जिसमें वो सीसीटीवी की लाइव फुटेज देख रहा था। राघव को इतने स्मार्टली अपने घर में घुसते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम सुहानी का पीछा करते हुए यहां तक जरूर आओगे। युवराज के बंगले की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उसके घर में बहुत सारे कैमरे लगे थे जिसमें से कुछ दिखते थे और कुछ नहीं। हिडन कैमरे के बारे में सिर्फ युवराज जानता था। युवराज ने जानबूझकर अपने घर से सिक्योरिटी हटाई थी। वो जानता था कि राघव उसके घर जरूर आएगा और घर में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर देगा। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बजता है। युवराज फोन उठाकर कहता है, हाँ रॉबिन। फोन से युवराज के सिक्योरिटी हेड रॉबिन की आवाज आती है। सर, मैंने उस आदमी पर नजर रखा हुआ है। वो इस वक्त हमारे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में है। आप कहें तो उसे अभी दबोच लूं? युवराज रॉबिन से कहता है, नहीं, अभी उसे पकड़ने का वक्त नहीं आया है। बस उस पर नजर रखो और देखो कि ये अपनी ड्यूटी के बाद कहाँ जाता है। कुछ देर रुककर युवराज आगे कहता है, और हाँ, थोड़ा ध्यान से, ये आदमी काफी चालाक और बहुत डेंजरस है। अगली सुबह निशा, सुहानी और विवेक तैयार होकर कॉलेज के लिए जा रहे थे। जब वो घर के लिविंग एरिया से होकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अरे सुनो! आवाज सुनकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं और वो एक साथ पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ने पर वो देखते हैं कि उनके सामने शुभ्रा खड़ी थी। शुभ्रा उनके पास आकर कहती है, इतनी सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो तीनों कुछ देर तक खामोश रहते हैं। फिर सुहानी धीरे से कहती है, आंटी, वो हम कॉलेज जा रहे हैं। शुभ्रा मुंह बनाकर कहती है, कॉलेज और इतनी सुबह? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। इतनी जल्दी कॉलेज खुल जाता है क्या? ये सुनकर वो तीनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शुभ्रा उनकी बातों को नजरअंदाज करके बड़े प्यार से कहती है, खैर छोड़ो, तुम लोग थोड़ी देर रुको, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता करके जाना। निशा थोड़ा झिझकते हुए कहती है, नहीं आंटी, हम कॉलेज में नाश्ता कर लेंगे। शुभ्रा अपना मुंह बनाकर कहती है, कॉलेज में? ये बातें चल ही रही थीं, तभी लिविंग एरिया में युवराज आ जाता है। वो सुबह की रनिंग करके वापस आया था। सभी की नजर युवराज पर जाती है। उसने इस वक्त हाफ टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके बिखरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। हाफ टी शर्ट पहनने की वजह से उसके हाथों के स्ट्रॉन्ग मसल्स साफ दिखाई दे रहे थे। युवराज बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके वहां आते ही निशा और सुहानी के साथ साथ विवेक भी उसे देखता रह जाता है। इससे पहले उन लोगों ने युवराज को सिर्फ फॉर्मल कपड़ों में देखा था। वो कैजुअल में भी इतना शानदार लगता है, उन्हें पता नहीं था। युवराज के पास आने पर सुहानी और उसके दोस्त उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उनका चेहरा देखते ही युवराज समझ जाता है कि वो लोग घर में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। युवराज शुभ्रा की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है मासी, एनी प्रॉब्लम? शुभ्रा कहती है, नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस ये तीनों बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए जा रहे थे। मैंने नाश्ते के लिए पूछा तो कह रहे हैं कि कैंटीन में कर लेंगे। शुभ्रा की बात सुनकर युवराज उनकी तरफ देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट करके जाना। वो तीनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं। उनके चेहरे उतरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते हैं। युवराज आगे कहता है, एक और जरूरी बात,
जो मैं कल कहना भूल गया था। निशा कहती है। क्या? सुहानी और विवेक भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। क्या है युवराज की वो जरूरी बात? युवराज ने राघव को अपने घर क्यों आने दिया और उसने रॉबिन को राघव को पकड़ने से मना क्यों कर दिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।